तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का। और कई लोग तो ऐसे हैं उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर। अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। नियम है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया,
तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला, आनंद देने वाला, सहज नहीं महाराज, सुख की खान है, आनंद की राशियां में महाराज आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, शादी आदि आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए। भूतेश्वर शिव का नाम लेकर, कौन से शिव का? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए। कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है, बस उसको चक्कर आना चालू हुआ, बाल खोल खोल के घुमा करा, तब से रो रहे हैं। 25 बार वास्तु शास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहां से सीढ़ी तोड़ दो, यहां से बना दो, यहां बाथरूम तोड़ दो, यहां से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो, यहां से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तु शास्त्री होते थे? नहीं। घर के बुजुर्ग कहते थे यहाँ कमरा बना दे बेटा, बेटा कमरा बना देता, यहाँ रसोई घर बना दे बेटा। घर के बुजुर्ग कहते थे वहां कमरा बनता था, घर के बुजुर्ग कहते थे वहां पर भोजन बनता था। उसके बाद भी उनके घर में शांति होती थी, फिर भी उनके घर में समृद्धि होती थी, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती थी। कमाते कम थे पर ऐश की जिंदगी जीते थे, सुखमय जीवन जीते थे। आज के जमाने में बेटा कमा रहा, बहू कमा रही, पोता कमा रहा, पोती कमा रही, दादा कमा रहा, सारा घर कमा रहा है, उसके बाद भी सुख और समृद्धि और शांति नहीं है, उसके बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं है, उसके बाद भी हमेशा रोना केवल सुख का होता है। जरा सा घर में 4 लोग रह रहे हैं पर चारों के मुंह भगोने जैसे रहते हैं, एक तपेले जैसा मुंह, एक भगोने जैसा मुंह, एक थाली जैसा मुंह, एक बल्टोई जैसा मुंह, सब कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जब जब बोले तो बर्तन की आवाज आए तो बोलेगी। एक माँ बैठी टीवी के सामने, एक माँ बैठी, एक सोफे पे बैठा, बोले ही नहीं आपस में। यहाँ कहा महाराज, कई लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। कारण क्या है? बस कारण इतना सा है कि आपने जब मकान का निर्माण कराया, वास्तु शास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब ठेकेदार को बुलाया, सबको बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जायदाद सब दिखवाया, पर आपने उस भूमि पर पद्म पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि उस प्लाट पर आपने 3 दिन तक एक गौ माता को नहीं बांधा। 3 दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांधकर चारा खिलाते, ना वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत पड़ती, ना कभी समृद्धि की, ना सुख की जरूरत पड़ती, क्योंकि गाय उस जगह से सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर देती है। उस जगह के सारी रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, दुख को गौ माता खींच लेती। गौ माता जैसी जगत में कोई नहीं हो सकता। हाथ में घड़ी नहीं बांधती गौ माता, पर 4 बजे आपके यहाँ रोटी मिलती है तो 4 बजे खड़ी मिल जाती है। 3 बजे भोजन मिलता है तो 3 बजे आपके दरवाजे पे मिल जाती है। 1:30 बजे भोजन दोगे तो 1:30 बजे ही मिलेगी। 1:20 पे दोगे तो 1:20 पे ही मिलेगी। कोई घड़ी नहीं बांधती, फिर भी समय पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, 33 कोटि देवताओं ने उसमें ऐसा विराजमान कर दिया है कि जगत का वो कल्याण कर सकती है। उसका एक एक अंश जीव का कल्याण करने वाला है, एक एक अंश जगत का उद्धार करने वाला है। पर हम ये आज के युग में हम उसको भूल गए। आज के युग में हम ये सोचते हैं कि वास्तु शास्त्री को बुला लें, वो ये बता दे, हमने ये फ्लैट बनाया, हमने ये मकान बनाया, इसकी छत कैसी, इसका कमरा कैसा, वो बता देगा, सब कुछ बता देगा। उसके बाद भी लोगों को क्या सुख नहीं, उसके बाद भी शांति। फिर चलो तो चलो किसी बाबा जोगी क्या पहुंच गए जो ऐसा घूम घूम के बताता, और उसकी यहाँ जाकर पूछ लिया, बताओ बाबा जी
हमारे घर में शांति नहीं तो बाबा जी एक ही बात बोले, तेरे ही घर का है जिसने कुछ कर दिया। अब इसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, उसी ने कुछ करा होगा। अब बताओ बाबा जी ने आपस में ऐसा बीज बो दिया कि घर और जुड़ा हुआ था तो टूट गया। कोई बाबा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कभी नहीं कहता कि घर का है। हमेशा याद रखो, संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं। संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपका बुरा कर दे, बस आपका बुरा आपका किया हुआ कर्म करता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक नींबू गिर गया दरवाजे पे तो 14 दिन तक नींद नहीं आई। सीसीटीवी कैमरे में देखो कौन पटक के गया, मेरे को तो 3 दिन से शंका हो रही पड़ोसन। अब बताओ, जब कैमरे में देख लिया तब मालूम पड़ा बेचारा साइकिल वाला सब्जी लेके जा रहा था उसके घर पे और नींबू पॉलीथीन से टपक गया। तब सुकून मिला कि ये नींबू, तब सोई आराम से कि पड़ोसन ने कुछ नहीं किया। ना जाने किसने क्या विद्या कर दी, ना जाने कौन ने कौन सा टोना मार दिया। केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है, केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी जाती है। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा और उत्तर दिशा में लगा बिठा देते हैं और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। क्यों महाराज, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा। यहाँ संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करता है। और जब हमारे घर में, हम ये नहीं कह रहे कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं कह रहे, आपके घर में हो विराजमान कर कर रखा है किसी दिशा में तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग बीमारी कष्ट दुख तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना मिला। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराज दिया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद कर लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा दीजिए, आपके घर में हो तो विराजमान करें। अच्छा, कितनी विपरीतता है वो भी आप जरा जानिएगा महाराज, कि शंकर भगवान के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाती है? कई लोगों को तो आज भी तुलसी उतारना तक नहीं आता कि तुलसी का दल कैसे उतारा जाता है। कई जगह तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी का शिवलिंग रख दिया जाता है महाराज, कहीं नहीं है ध्यान, बस चल रहा है स्मरण। भगवान शिव का जो जल जा रहा है वो उत्तर की ओर जा रहा है और हनुमान जी को उत्तर में विराजमान कर कर मुख दक्षिण की ओर कर दिया गया। क्यों? प्रबल दिशाओं में उत्तर और दक्षिण महाराज, ये जो दो दिशाएं इनको साधने के लिए कोई देवता आगे नहीं आता। अगर इन दिशाओं को कोई साधने वाला है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। काल का हरण करने वाला वो महान काल ही हो सकता है। शंकर का ही एक अवतार है हनुमान जी महाराज, रुद्र अवतार।
महाराज हनुमान जी से कहा तुम दक्षिण की ओर दिशा पर संभालिए। शिव जी कहते हैं मेरा जल जब उत्तर की ओर जाएगा तो इस दिशा को मैं संभाल, चिंता ना करिए। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा। बहुत टेंशन है माता पिता। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, थोड़ा ढीले कम करो, प्लेन रखो। कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, संबंध हो ही नहीं रहा। बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत। 4 दिशा का स्मरण करिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। महाराज थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए। जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी सालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का क्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को लगवा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो।